ऊपर वाला जो करता है वो हमेशा सही ही करता है। हमारे डेली लाइफ में भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते रहती हैं जिसके लिए हम कहते हैं भगवान से कि ऐसा मेरे ही साथ क्यों, किसी और के साथ क्यों नहीं। तो उसके पीछे भी भगवान की कोई प्लानिंग रही होगी जो वो चीज आपको दिए हैं। इसी एक वाकया सामने आ रही है जिसमें एक सेवक अपने भगवान से ये कहता है कि आप प्रतिदिन एक ही स्थान पर खड़े होकर बोर हो जाते होंगे, चलिए आज के लिए आप बाहर घूम के आइए और मैं आपके जगह पर यहाँ खड़ा हो जाता हूँ। तो भगवान ने ये बात मान ली। हो सकता है कि भगवान उसका कोई परीक्षा ले रहे हो, कुछ भी हो सकता है। तो भगवान ने उसकी बात मान ली, पर भगवान ने उनसे कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम कुछ बोलोगे नहीं, एक शब्द भी नहीं तुम्हारे मुंह से निकलना चाहिए। सेवक ने भगवान की बात को भी मान ली और वो वहाँ पे मूर्ति की तरह खड़ा हो गया और भगवान चले गए घूमने के लिए। तो सबसे पहले मंदिर में एक बिजनेसमैन आता है और वो कहता है कि मैंने एक फैक्ट्री खोली है, तो आप हमारे फैक्ट्री पर आशीर्वाद बनाए रखिए, अपने छत्र छाया में रखिए, ताकि हमारा फैक्ट्री एक दिन जाकर बहुत ही आगे बढ़ जाए और बहुत फले फूले और अच्छा इनकम भी दे, ताकि हमारा बिजनेस और भी ज़्यादा फले फूले और हमारा बिजनेस और भी ज़्यादा ऊंचा हो जाए। और यह कहकर बिजनेसमैन चला गया और जाते जाते उसका पर्स वहीं गिर गया और वो सेवक भी उस पर्स को देखा कि वो वहाँ गिर गया है, पर वो कुछ बोल ना सका कि वो वादा में बंधा हुआ था। उसने कुछ नहीं कहा। तो उतने ही में एक भिखारी वहाँ आता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि आज हमारे घर में किसी ने खाना नहीं खाया, 4 दिन से हमारे बीवी बच्चे भूखे हैं, अगर आज भी कुछ न मिल सका तो वो मर जाएंगे, भगवान कुछ मदद कीजिए, कुछ मदद कीजिए। उतने ही में उस गरीब भिखारी का नज़र उस पर्स पे पड़ता है जो वहाँ गिरा हुआ था और वो गरीब भिखारी भी भगवान का संकेत समझकर उस पर्स को उठा लेता है और भगवान को धन्यवाद करते हुए ये कहता है कि चलिए भगवान, आज आपके कारण हमारा परिवार खा पाएगा खाना और भरपेट खा पाएगा, क्योंकि आपने इतने सारे धन दे दिए। मतलब कि वो गरीब भिखारी भगवान का संकेत समझकर, प्रसाद समझकर वो अपने घर ले जाता है उसे और उन पैसों से अपनी और अपने बीवी बच्चे का पेट भरता है। नहीं में एक नाविक वहाँ आता है और वो भगवान से वहाँ पे प्रार्थना करता है कि मैं कुछ दिनों के लिए अपनी जहाज से समुद्र के बीचों बीच जा रहा हूँ टूर के लिए और कुछ दिनों के लिए मैं वहीं रहूँगा, तो आप मेरे बीवी बच्चों का ख्याल रखिएगा। मेरे घर पे मेरी बूढ़ी माँ है और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरी एक पत्नी है, आप उनका ख्याल रखिएगा, मैं कुछ दिनों के बाद लौट आऊँगा। उतने ही में वो बिजनेसमैन वहाँ पे फिर से आता है पुलिस के साथ और कहता है पुलिस से कि यही आदमी है जो मेरे बाद आया है, हो न हो यही पर्स चुराया होगा। अब तो सेवक से रहा नहीं गया, अब वो बोल पड़ा कि करे कोई और भरे कोई और, पर्स इसने नहीं चुराया है, पर्स तो वो भिखारी ले गया। इस व्यापारी के बाद और इस नाविक से पहले एक भिखारी आया था और वही पर्स लेके गया। तो पुलिस ने उस नाविक को छोड़ उस भिखारी को अरेस्ट कर लिया और वो पर्स उस व्यापारी को वापस मिल गया और वो बहुत खुश हुआ। नहीं में शाम हो जाती है और भगवान वापस मंदिर को आते हैं। तब वो सेवक बड़े ही खुशी से सारा किस्सा सुनाया भगवान को कि आज मैंने ऐसा ऐसा किया कि मैंने व्यापारी का काम बना दिया। तो भगवान बड़े ही गुस्से से कहते हैं कि तुमने ये क्या कर दिया, तुमने किसी का काम बनाया नहीं बल्कि बिगाड़ा है। तुमने जिस व्यापारी का पर्स वापस लौटवाया है वो व्यापारी गलत धंधे करता था और उसका पर्स गिर जाता तो क्या ही हो जाता, वो फिर से उतना पैसा कमा लेता, क्योंकि वो स्मगलिंग करता था, वो एक स्मगलर था। रही बात नाविक की कि वो जो स्थान पे जा रहा था वहाँ पे तूफान आने वाला था, अब वो वहाँ पे चला गया है, अब वो मर जाएगा और जब वो मर जाएगा तो उसकी पत्नी विधवा हो जाएगी और उसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। कम से कम अगर वो जेल में रहता तो मरता तो नहीं। रही बात उस गरीब भिखारी की जिसे तुमने जेल भिजवा दिया, अब वो अपने बीवी बच्चे को कैसे खिलाएगा, अब तो उसके बीवी बच्चे मर जाएंगे। तुमने सब गड़बड़ कर दिया। ऐसे ही परेशानियां आती है हमारे डेली लाइफ में भी, पर हम ये सोचते हैं कि ऐसा मेरे ही साथ क्यों, ऐसा तुम्हारे ही साथ क्यों नहीं हुआ। तो दोस्तों इसके पीछे भी भगवान की कुछ प्लानिंग्स होती है सोची समझी, और एक इंसान कभी इस बात को समझ नहीं पाएगा। तो दोस्तों आगे से ऐसी कुछ भी परेशानियां हो आपके जीवन में तो आप इस किस्से को ध्यान में रखते हुए मान लीजिएगा कि जो हुआ है अच्छे के लिए ही हुआ है। तो ऐसे ही किस्से आपको रोज मिलते रहे तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहे। तो अब मैं चलता हूँ, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।